हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन पर। इसमें हम आपको व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आज हमारी साइंस की अगली क्लास है। इसमें हम मात्रक टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बात और आपको याद दिला देते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। वो डेट है 8 जनवरी 2022। तो आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर अगले पर। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? F किस चीज़ को दिखाता है? लंबाई को। P किस चीज़ को दिखाता है? द्रव्यमान को। और S किस चीज़ को दिखाता है? समय को। तो F मीन्स क्या होगा? फुट। P मीन्स क्या होगा? पाउंड। और S मीन्स क्या होगा? सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि FPS पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है? तो FPS पद्धति में लंबाई की इकाई दोस्तों क्या होगी? फुट। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या है? क्या क्वेश्चन है? मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या है? क्या वो 1 सेंटीमीटर है? क्या वो 0.1 सेंटीमीटर है? या 0.01 सेंटीमीटर है? और 1 मीटर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 0.1 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। किस मेथड में है? द्रव्यमान की इकाई पाउंड किस मेथड में है? SI पद्धति में, FPS पद्धति में, MKS पद्धति में और CGS पद्धति में। ये हमने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था FPS पद्धति में। FPS पद्धति में F डिनोट करता है लेंथ को, P डिनोट करता है द्रव्यमान को, S डिनोट करता है समय को। तो यहाँ P मतलब पाउंड होता है। पाउंड किस चीज़ की इकाई होता है? द्रव्यमान की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? FPS पद्धति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धातु का घनत्व 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका SI इकाई में मान क्या है? क्या वो 8700 किलोग्राम मीटर पर क्यूब है और 8.7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, या 87 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, या 0.087 किलोमीटर पर क्यूब है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, 8700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 1 मीटर में 1 मीट्रिक टन कितने होंगे? क्वेश्चन क्या है? 1 मीट्रिक टन कितने होंगे? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम को हम 1 मीट्रिक टन भी बोलते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? क्या मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है? तो दोस्तों दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल को तो इसका टोटल हम दाब को किस चीज़ में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर। न्यूटन को क्या लिखते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब इस फॉर्मूले को मिलाएंगे हम तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर कि भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, तो इसका SI यूनिट का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है कि भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, तो इसका SI यूनिट का मूल्य क्या होगा?
तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 1.68 मीटर, 1.068 मीटर, 168 सेंटीमीटर और 1680 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में होता है 3.3 फुट। 1 मीटर में होता है 3.3 फुट। जब इस फुट को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आंसर आता है यहाँ से हमारा 1.68 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है यह पैमाने का, मतलब प्रकाश वर्ष को हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रकाश की गति के लिए, नाभिकीय नक्षत्रीय दूरियों के लिए, रॉकेट की गति के लिए और वायु की गति के लिए। प्रकाश वर्ष किस लिए यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। तो यहाँ ये 3 जो ऑप्शन हैं हमारे, ये गति से रिलेटेड हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्रीय दूरियों के लिए। क्या आंसर होगा इसका? प्रकाश वर्ष इकाई है नक्षत्रीय दूरियों की। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? क्या वो 1 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है? क्या 1 × 10⁻⁻5 मीटर के बराबर होता है? क्या वो 10⁻⁻4 मीटर के बराबर होता है? और 10⁻⁻3 मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, माइक्रोमीटर को हम लिखते हैं 10⁻⁻6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी नॉलेज पहुंच सके। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है? क्या क्वेश्चन है? खेल में प्रयुक्त क्वेश्चन है खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण क्या माप सकता है? ऑप्शंस हैं 1 सेकंड का 10 लाखवां, ऑप्शंस हैं 1 सेकंड का 10 लाखवां, 1 सेकंड का 100वां, 1 सेकंड का 1 अरबवां और 1 सेकंड। क्या खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण क्या माप सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 सेकंड का 100वां भाग। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, एक पुल की ऊंचाई को मापा जाता है किस यूनिट में? एक पुल की ऊंचाई को किस यूनिट में मापा जाता है? किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में और नैनोमीटर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक पुल की ऊंचाई को हम मीटर में मापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त करते हैं? क्या क्वेश्चन है? कहाँ की दूरी नापनी है दोस्तों? पृथ्वी से तारों की दूरी। पृथ्वी से तारों की दूरी को हम आसानी से निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं? ऑप्शंस है किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में और एंगस्ट्रॉम इकाई में। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार तो अभी रिपीट हो चुका है। हम प्रकाश वर्ष किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम प्रकाश वर्ष यूज़ करते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी के लिए या नक्षत्रों की दूरी के लिए यूज़ करते हैं। और पृथ्वी से तारों की दूरी, ये पृथ्वी ग्रह हो गई, ग्रहों से तारों की दूरी को हम किस चीज़ में नापेंगे? प्रकाश वर्ष में, क्योंकि प्रकाश वर्ष एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। मीटर और किलोमीटर और एंगस्ट्रॉम इकाई बहुत छोटी यूनिट होती हैं। प्रकाश वर्ष सबसे छोटी यूनिट है और पृथ्वी से तारों की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसे हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? किस चीज़ की? कोणीय विस्थापन की। ऑप्शन हैं इसके रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन,
और रेडियन पर सेकंड क्यूब। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई रेडियन होगी। कोणीय विस्थापन को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन होती है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारसेक मात्रक है किस चीज़ का? पारसेक किस चीज़ का मात्रक है? समय का है, वेग का है, दूरी का है और कोण का है। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया है, आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पारसेक होता है लाइट ईयर से रिलेटेड, मतलब प्रकाश वर्ष से रिलेटेड। तो इसका मान होता है एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.24 लाइट ईयर्स, मतलब एक पारसेक में होते हैं 3.24 प्रकाश वर्ष। तो किस चीज़ की यूनिट हो जाएगी पारसेक? दूरी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? दाब की इकाई नहीं है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए आप, क्योंकि मोस्टली लोग दाब की इकाई पढ़ के उसका आंसर तुरंत ही लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं बार, पास्कल, एटम और न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दाब की यूनिट क्या होती है? दाब की यूनिट होती है न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा आ जाएगा न्यूटन, क्योंकि खाली न्यूटन को हम नहीं बोल सकते हैं कि वो दाब की इकाई है। इन सभी को हम न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि कौन सी किस चीज़ की इकाई है। अब नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। तो इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों चंद्रमास, प्रकाश वर्ष, माइक्रो सेकंड और लीप वर्ष। इसका समय की इकाई कौन सी नहीं है इनमें से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है? दूरी की। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक किलोवाट किस चीज़ की इकाई है? किलोवाट किस चीज़ की इकाई है? हमने सब लोगों ने पढ़ा होगा, किलोवाट शक्ति की इकाई है। शक्ति मतलब पावर की। पावर को हम किलोवाट में नापते हैं। ये संवेग की नहीं है, बल की नहीं है और ऊर्जा की नहीं है। किलोवाट इकाई है शक्ति की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है और महो है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा निम्न में से किस चीज़ की इकाई है? क्या वो विद्युत विभव की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है और विद्युत शक्ति की इकाई है? क्या पूछा हुआ है? किलोवाट घंटा किस चीज़ की इकाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। क्या एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? क्या दिया हुआ है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को कितना समय लगेगा आने में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। 12 वर्ष इसका सही आंसर है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है
एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो जब इसका 1 का गुणा 12 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। एंगस्ट्रॉम किस चीज़ की इकाई है? क्या वो लंबाई की है, द्रव्यमान की है, समय की है, और इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंगस्ट्रॉम किस चीज़ की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन पर हाँ एक चीज़ और बता देते हैं आपको इस क्वेश्चन में कि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में यूनिट आती है लेंथ की, लंबाई की। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट किस चीज़ की हो जाएगी? लंबाई की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? किसका? दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी आपको कराया हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, पारसेक और रेडियन। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैंडेला। कैंडेला नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको कैंडेला में नापा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? क्या एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ऑप्शंस हैं 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻13 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻13 मीटर। तो दोस्तों 2 यूनिट बहुत छोटी यूनिट हैं, 2 यूनिट बहुत बड़ी यूनिट हैं। तो प्रकाश वर्ष होता है लंबी यूनिट, लंबी दूरी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये माइनस वाली तो हम क्रॉस पहले ही कर देंगे। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शंस में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर मतलब 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दोस्तों ये रहा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी किस यूनिट में नापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में, किलोमीटर में, खगोलीय इकाई में और प्रकाश वर्ष में। क्या पूछा हुआ है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। किलोमीटर बहुत छोटी यूनिट है तो इसे हम पहले ही क्रॉस कर देंगे। एंगस्ट्रॉम भी बहुत छोटी यूनिट है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन बचे 2, खगोलीय इकाई और प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, इसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।